हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे बताने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ देख सकते हो, क्वेश्चन दिया गया है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पे पहुँचे थे। तो इसका जवाब जानने के लिए आगे देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिक के सहजन विघटन की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है। नाभिक के सहजन विघटन की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है। तो ये रेडियोधर्मी कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियोधर्मी जो होती है नाभिक के सह विघटन प्रक्रिया का कहलाती है क्या? तो रेडियोधर्मी कहलाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। थेरवाद जो है बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा की बात की जाए तो कौन सी है? तो पाली भाषा है। कौन सी है? पाली भाषा में जो है सर्वप्रथम उपदेश दिए किस भाषा में? तो पाली भाषा में भी याद रखना है आप सभी को। तो इनके पवित्र भाषा कौन से हो जाएंगे? तो पाली हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है प्राकृतिक वस्तुओं का जो है उत्पादन करता है। प्राकृतिक वस्तु जो होती है उसका उत्पादन जो है इनमें से कौन सा करता है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका होता है प्राथमिक क्षेत्र में किया जाता है। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो प्राकृतिक वस्तुओं को उत्पादन करते हैं, यानी भगवान जो द्वारा जो बनाया गया उसको उत्पादन किया जाता है। किसमें? तो प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग यहाँ पे। प्रश्न है कि द्वारा संवैधानिक सुधारों पर जो है श्वेत पत्र तैयार किया गया था। तो किसके द्वारा? तो ये याद रखना है आप सभी को। साइमन कमीशन जो है द्वारा संवैधानिक सुधारों पर जो श्वेत पत्र को जो तैयार किया गया, किसके द्वारा? साइमन कमीशन द्वारा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग यहाँ पे। व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना जो होती है इनमें से कौन सी हो जाएगी। तो आनुवांशिक संरचना की बात की जाए तो ये हो जाती है साम जीनी, यानी जीन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। किसी व्यक्ति की जो है पूर्ण आनुवांशिक संरचना की बात की जाए तो क्या होती है? साम जीनी होती है, जीन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। प्रश्न है, तिब्बत में किस नदी को सिंघी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है। सिंगनी जो है सिंगनी खम्बन शेर का जो है मुहाना कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है वो सिंधु नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिंधु का। तिब्बत में जो है किस नदी को जो सिंघनी खम्भवन शेर का मुहाना कहा जाता है, तो याद रखना है सिंधु नदी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे फिर से आप लोग। क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक बजट को करता है के रूप में संवर्धित करता है, यानी कौन करता है बजट के रूप में। तो ये जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होता है वार्षिक वित्तीय विवरण पर किया जाता है। किस पे? तो वार्षिक वित्तीय जो विवरण होती है उस पर जो है भारत का बजट को जो है रूप से संवर्धित किया जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून के संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन है, यानी किस अनुसूची के अंतर्गत आता है दल बदल कानून। तो ये जो आता है 10वीं अनुसूची में आता है। किसमें? 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल कानून आते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्य जो है चुनाव आयुक्त होता है उस किसके द्वारा जो है इसे नियुक्त किया जाता है। तो ये जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? भारत के जो है राष्ट्रपति है उनके द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे फिर से आप लोग। प्रश्न निम्न से कौन सा एक क्षेत्र जो है भूस्खलन उच्च भेदता का क्षेत्र है। कौन सा भेदता जो क्षेत्र है इनमें से कौन सा भूस्खलन उच्च भेदता क्षेत्र है। तो ये जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होता है नीलगिरी होती है। कौन सी होती है? नीलगिरी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे अधिक वैद्युतीय ऋणात्मक तत्व है। इनमें से कौन सा वैद्युत जो है ऋणात्मक में जाता है, यानी माइनस में जो है कौन सी तत्व है ऋणात्मक तत्व। तो ये याद रखना है आप सभी को, फ्लोरीन जो है वो ऋणात्मक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग यहाँ पे। प्रश्न है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे। पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा वो भारत में सबसे पहले जो है कहाँ पे पहुँचे थे। तो याद रखना है कालीकट के बंदरगाह में पहुँचे थे। कहाँ पे? कालीकट के बंदरगाह में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे।
प्रश्न है कौन सा उपकरण जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है। तो ये हो जाएंगे दिष्ट धारा जो है रेक्टिफायर जो है वो प्रत्यावर्ती धारा को जो है किस धारा में, तो दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है रेक्टिफायर। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेगा आप लोग यहाँ पे। प्रश्न है भारतीय संविधान में भातृत्व का संबंध शब्द जो है अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो ये जो होता है भाईचारों की भावना होती है। क्या होती है, भातृत्व शब्द का जो होता है भाईचारों की भावना होती है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारतीय संविधान में अगर भातृत्व का संबंध शब्द पूछा जाता है क्या होता है, भाईचारों की भावना होती है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। प्रश्न है वायसराय कर्जन ने किस वर्ष ये बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। बंगाल को विभाजन जो था वायसराय कर्जन द्वारा किया गया था, घोषणा कर दिया गया था को किस वर्ष। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुआ था 1905 में। कब, 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। ये होता है प्रति व्यक्ति वर्ष राजस्व होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। प्रश्न है खेत में उगने वाले अवांछित पौधे कौन से हैं। तो ये खरपतवार जो होती है अवांछित पौधे होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।